टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। दैट इज नथिंग बट डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीनेशन। ठीक है। तो आज हम लोग जो है हमारे जो वर्क्स मैनुअल में जो टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट का, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नथिंग बट डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन जो है आम तौर पर हम लोग जो है क्लोरीनेशन से करते हैं ना। क्लोरीनेशन से हम लोग डिसइंफेक्शन आमतौर पर करते हैं। तो इसमें बहुत से टर्म्स होते हैं दोस्तों, जिसके एस्पेक्ट्स हमको समझना जरूरी है। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को बहुत क्वेरीज इस पर रहती है, इस वजह से आज हमने ये वीडियो ऑन डिमांड आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। डिसइंफेक्शन डिस्ट्रॉयज और इनएक्टिवेट्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। बेसिकली क्या है डिसइंफेक्शन, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि डिसइंफेक्शन क्या करता है। ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह जो पानी में होते हैं उनको या तो इनएक्टिवेट कर देता है या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। और जो हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट का जो पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा फ्लो चार्ट अगर हम बात करेंगे कि राइट फ्रॉम रॉ वाटर से लेके सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड ऑल द स्टेप्स, कहीं पे एरेशन वगैरह भी आता है, जो भी आता है, इन कोई भी सिस्टम होने दीजिए वाटर ट्रीटमेंट का, लास्ट वाला स्टेप इज ऑलवेज डिसइंफेक्शन बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, इस वजह से करते हैं ताकि हमने जो वाटर को ट्रीट किया है इसके अंदर कोई भी अगर पैथोजेंस हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे जो है ह्यूमन कंजम्पशन के, दे आर नॉट गुड, वाटरबोर्न डिसीजेस के चांसेस होते हैं। इस वजह से हम लोग उसको जो है डिसइंफेक्ट करते हैं। कई केमिकल्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे हम लोग डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, बट आम तौर पर व्हाट वी मेक यूज ऑफ इज नथिंग बट क्लोरीनेशन। इट इज मोस्ट कॉमन एज वेल एज इकोनॉमिकल, काफी इफेक्टिव भी होता है और इकोनॉमिकल भी है, इसलिए आमतौर पर हम लोग क्लोरीनेशन को इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे वाटर के अंदर, लाइक आयरन है, मैंगनीज है, H2S गैस है, इन सब को ऑक्सीडाइज करता है। एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स रेसिडुअल प्रोटेक्शन। देखिए, हम जब क्लोरीनेशन हम करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो वाटर है इसके अंदर एक एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एक एक जो पैथोजन है, ये सारे के सारे दे शुड गेट किल्ड। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्लोरीनेशन इस प्रकार से करते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ क्लोरीनेशन, एट द एंड पॉइंट ऑफ द यूजर, there has to be some amount of residual chlorine which ensures कि proper तरीके से chlorination हो चुकी है। अब कौन कौन से फॉर्म में हम लोग क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो एक तो है हमारा क्लोरीन गैस। बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वहां पर क्लोरीन गैस से, लाइक द वाटर कंटेनर्स आर देयर, वहां पर से क्लोरीन गैस उस वाटर से पास की जाती है और उसको क्लोरीनेट किया जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इट हैज गॉट समवेयर अराउंड 30 to 35% क्लोरीन, तो ब्लीचिंग पाउडर को भी एज अ क्लोरीन यूज कर सकते हैं। देन कम्स सोडियम हाइपोक्लोराइड, स्मॉल स्केल यूज के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम इस्तेमाल में लेते हैं। और हम क्लोरामाइंस भी हम यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट NH2Cl फॉर लॉन्गर रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन बीइंग यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिपेंड करता है कि किस स्केल का आपका प्लांट है, किस स्केल का आपका जो है वाटर बॉडी जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन, इस बार केमिस्ट्री वगैरह के बारे में बस थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीनेशन। सी द क्लोरीन रिएक्टिंग विथ वाटर, इट मेक्स HOCl। ठीक है। तो HOCl ये जो बनता है यही आपका होता है क्लोरामाइन। ठीक है। फिर बाद में इसका फर्दर यहाँ पे ब्रेकअप आप देख रहे हैं। HOCl इज 80 to 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन OCl। ठीक है। तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। एंड इस क्लोरीनेशन के लिए बेस्ट पीएच रेंज वाटर का जो होना है दैट इज समवेयर अराउंड 6.5 to 7.5। अगर आपके वाटर का पीएच रेंज 6.5 से 7.5 के बीच में होगा तो क्लोरीनेशन ढंग से हमारी इंश्योर हो जाती है।
नेक्स्ट अभी कुछ की टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, लाइक क्लोरीन डोज, क्लोरीन डिमांड, रेसिडुअल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन, इस प्रकार से। सिंपल भाषा में क्लोरीन डिमांड कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्लोरीन डिमांड इज नथिंग बट क्लोरीन डोज माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन डोज आप जो दे रहे हैं और रेसिडुअल क्लोरीन आपको कितना रखना है, यानी कि आप जो है क्लोरीन का जो डोज आपका होगा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको जो रेसिडुअल क्लोरीन कितना चाहिए एट द एंड, दोनों का डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें मिल जाता है क्लोरीन डिमांड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। कौन कौन से क्लोरीनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। पहला है हमारा प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन यानी कि आपने पूरा ट्रीटमेंट प्लांट पे वाटर का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया। आफ्टर द फिल्ट्रेशन यूनिट, चाहे वो आपका स्लो सैंड फिल्टर हो, चाहे रैपिड सैंड फिल्टर हो, चाहे वो प्रेशर फिल्टर हो, जो भी हो, उसके बाद में लास्ट स्टेप वुड बी प्लेन क्लोरीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्री क्लोरीनेशन, दैट इज कॉल्ड एज बिफोर कोएगुलेशन। सी, अगर आपका जो रॉ वाटर है उसके अंदर अल्गल ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना, अल्गीज वगैरह है, इस प्रकार की चीज है, ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत ज्यादा होता है, डिकेड मटेरियल वगैरह चीजें होती है, तो व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू प्री क्लोरिनेशन, देन वी गो फॉर अदर ट्रीटमेंट, लाइक आपका क्लैरिफिकेशन एंड दैट कोएगुलेंट्स को ऐड करना, सेडिमेंटेशन, ये सारे के सारे स्टेप्स के पहले हम क्या कर लेते हैं, हम वहां पर प्री क्लोरिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। जाहिर सी बात है कि जब भी आप प्री क्लोरिनेशन करेंगे तो प्री क्लोरिनेशन कंबाइंड विद पोस्ट क्लोरिनेशन, यानी पहला स्टेप क्लोरिनेशन, फिर आप जो है आपके सेडिमेंटेशन टैंक में कोएगुलेंट ऐड करके सेडिमेंट्स वहां पर सेग्रीगेट करेंगे। उसके बाद में फर्दर हम लोग जो है रैपिड सैंड फिल्टर या प्रेशर फिल्टर, इनसे हम उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, और वाटर जब फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद में वी अगेन गो फॉर पोस्ट क्लोरिनेशन बिफोर पुटिंग इट इनटू सप्लाई लाइंस। डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में भेजने के पहले हम लोग पोस्ट क्लोरिनेशन कर लेते हैं। तो पोस्ट क्लोरिनेशन हम कर लेते हैं बिफोर सेंडिंग इट टू डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। ओके, इसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पर, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डबल क्लोरिनेशन। देयर इज अ टर्म कॉल्ड डबल क्लोरिनेशन, ये फ्लो चार्ट में आपको बाद में बताऊंगा। डबल क्लोरिनेशन का क्या है दोस्तों, सिंपल लॉजिक आप ऐसा समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि ये आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, ये आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, एंड इस ट्रीटमेंट प्लांट से लेके आप समझ के चलें कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां पे आपको पानी पहुंचाना होगा, है कि नहीं, वाटर सप्लाई हैज टू बी डन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, यहाँ वहां मैंने ऐसे रैंडमली कुछ ना कुछ बना लिया, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन से यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पानी को जाना है। अब हम एक बार तो क्लोरिनेशन यहाँ कर देते हैं ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने से पहले, ठीक है, जिसको हमने प्लेन क्लोरिनेशन में भी देखा, पोस्ट क्लोरिनेशन आफ्टर फिल्ट्रेशन लिखा है। ठीक है, वी आर सप्लाइंग इट और क्लोरिनेशन करके। अब जैसे जैसे सप्लाई मेंस में पानी हमारा जाता है तो यहाँ पर भी जो ये क्लोरिनेशन की प्रोसेस आपकी चलती रहती है दोस्तों, ये चलती रहती है। अब जैसे जैसे वो कंज्यूम होगा, कंटामिनेंट्स मिलेंगे, इट विल लाइक काउंटर देम, एवरीथिंग वो करता रहेगा। तो क्या होता है, एक स्टेज के बाद क्लोरीन जो रेसिडुअल क्लोरीन का जो है अमाउंट जो है हमारे पानी में कम हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि पूरी तरह से वो डिसइंफेक्ट हो चुके हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर जब लेंथ आपका बहुत ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का, तो यहाँ पर आपने क्लोरिनेशन कर दिया, उसके बाद में उसको बीच में कहीं ना कहीं फिर और करना पड़ता है, तो हम समझ मान के चले यहाँ पर हमने एक और भर गया, एक बार यहाँ किया था एक बार यहाँ पर, तो ये होगा डबल क्लोरिनेशन। यानी कि सारा का सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, क्लोरिनेशन करके कुछ जगहों पे सप्लाई कर दिया है, अभी हमें लग रहा है कि नहीं, अभी क्लोरीन का जो है रेसिडुअल क्लोरीन हमारी कम हो गई, तो अनदर हमारा एक इंडिविजुअल एक कोई प्लांट रहेगा ओनली फॉर क्लोरिनेशन, वहां पर आप वापस से रिक्लोरिनेट करेंगे, ताकि ये जो एंड यूजर्स यहाँ के हैं इनको रेसिडुअल क्लोरीन एज डिजायर्ड मिल जाए। ठीक है, फिर बाद में देर इज सम टर्म कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, या सिर्फ ब्रेक पॉइंट भी कहा तो गलत नहीं होगा, ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया जाए, इट इज अ डोज बियॉन्ड विच फ्री क्लोरीन अपीयर्स, यानी कि जब तक ब्रेक पॉइंट आएगा नहीं, देखिए ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है कि उसके पहले बिफोर द ब्रेक पॉइंट जितना आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं
इट इज रिएक्टिंग विथ पैथोजेंस और वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ब्रेक पॉइंट वो स्टेज है कि जहां पर उस पॉइंट के बाद में जब भी आप एक्स्ट्रा क्लोरीन डालेंगे तो इट विल अपीयर, फ्री क्लोरीन विल अपीयर। ठीक है, यानी कि ये एक्सेस होगा एक तरीके से। तो ब्रेक पॉइंट इज अ बाउंड्री लाइन बियॉन्ड विच फ्री क्लोरीन अपीयर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू सुपर क्लोरिनेशन। क्या होता है आपका सुपर क्लोरिनेशन दोस्तों? तो सुपर क्लोरिनेशन एज ए नेम सजेस्ट, जो हमें क्लोरीन की एक्चुअल मात्रा रिक्वायर्ड है हम उससे बहुत ज्यादा क्लोरीन डाल देते हैं हमारे वाटर सप्लाई में एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्यों डाल देते हैं, किन परिस्थितियों में डाल देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डोजेज आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है हाई डोजेज अराउंड 5 to 15 मिलीग्राम्स पर लीटर, इतना आपने डोजेज दे रखा है। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है कि नहीं, मानसून पीरियड में पानी की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी बहुत ही कंटामिनेटेड आता है। कभी कभी ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लडिंग भी हो जाती है। इन परिस्थितियों में भाई पानी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि चाहे कुछ भी हो सबको पानी तो लगना है, सिटी में सप्लाई तो आपको करना ही है। तो उस परिस्थिति में हम सुपर क्लोरिनेशन करते हैं। दूसरी चीज, कोई एपिडेमिक हमारे सिटी में स्प्रेड हो गई है, कोई वाटरबोर्न डिजीज वगैरह है, तो उन सारी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं कि भाई भले फिल्ट्रेशन कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर शुड बी सेफ फॉर कंजम्पशन। तो वहां पर हम सुपर क्लोरिनेशन करते हैं। हाई डोजेज ऑफ क्लोरीन इज पुट सो दैट एंड यूजर के पास जो पानी जाए इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। एंड जैसे सुपर क्लोरिनेशन, बहुत ज्यादा आपने क्लोरीन एक्स्ट्रा क्लोरिनेशन कर दिया। और दूसरा है डी क्लोरिनेशन, दिस इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन। क्या है मतलब इसका? सिंपल है, सुपर क्लोरिनेशन हमने कर दिया ताकि ये इंश्योर हो जाए कि वाटर जो है हमारा जो एंड यूजर तक बराबर जाए। और जस्ट बिफोर द कंजम्पशन पॉइंट वहां पर हमारा डिक्लोरिनेशन सेल होगा, जहां पर हम क्या करेंगे, जो भी एक्सेस क्लोरीन्स हैं उसको हम रिमूव करेंगे हमारे सिस्टम से। ठीक है, बिकॉज एक्सेस डोजेज ऑफ क्लोरीन इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमने बताया। यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट में आप देखेंगे सुपर क्लोरिनेशन डी क्लोरिनेशन, देखिए सिंपल है, रॉ वाटर है। तो अब इस रॉ वाटर के अंदर हमने क्या किया, हाई क्लोरीन डोज डाल दिया। ये यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये दो पॉइंट्स है ना, ये इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हाई क्लोरीन डोज डाल दिया तो हो गया सुपर क्लोरिनेशन। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन पे डी क्लोरिनेशन प्लांट पे लेके जाते हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज नथिंग बट सेफ वाटर। ओके, ब्रेक पॉइंट वगैरह भी आपको बताते हैं और डिटेल में, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन वगैरह। आप ये देखिए ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कर्व, ये थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन देखो, एक्स एक्सिस पे आपका क्लोरीन डोज है, वाई एक्सिस पे आपका रेसिडुअल क्लोरीन है। तो शुरुआत में जब आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्या कहा, जोन 1 देखें, क्लोरीन रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट्स ना, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे क्लोरीन उसके साथ में रिएक्ट करना शुरू होती है। जोन 2 में आप जाते हैं, जोन 2 में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस आपके फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं। और जो जोन 2 में क्लोरामाइंस फॉर्म होते हैं, नाउ दीज क्लोरामाइंस एक्ट विथ वॉट एवर द पैथोजेंस आर देयर। ठीक है, पैथोजन से वो फाइट करना या उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको स्टेबिलाइज करना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो करते हैं। फिर जोन 3 में क्या होता है दोस्तों, कि जो ये आपके क्लोरामाइंस बने थे इनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दे स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रक्टेड। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिएक्ट किया विद ऑल द पैथोजेंस एंड एवरीथिंग, तो डिस्ट्रक्शन। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 यहाँ कहीं है। दिस इज द पॉइंट जोन 3, आई थिंक मेरे डायग्राम में ये रह चुका है समवेयर हियर, यहाँ पर आपका जोन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जोन 3 हो गया, जहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ क्लोरामाइंस का, यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामाइंस हो गया। अब आ जाते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट माय जोन 4, फ्री क्लोरीन अपीयर्स। फ्री क्लोरीन अपीयर्स यानी कि जोन 4 क्या है, यहाँ पर फ्री क्लोरीन आपको दिखना शुरू होती है। देखिए आप इस पॉइंट के बाद आप देखें, यहाँ पे देखिए आप जितना जितना क्लोरीन ऐड करते हैं वो एक्सेस बढ़ती आ रही है। यहाँ पे देखो कैसा फ्लैट फैट था, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी थे, लेकिन यहाँ पे फ्री क्लोरीन आपकी आ जाती है। तो जोन 4 इज नथिंग बट द फ्री क्लोरीन अपीयर्स। एंड यहाँ पर कहा कि ऑप्टिमम डोज एट ब्रेक पॉइंट, यानी ब्रेक पॉइंट इस पॉइंट को कहते हैं कि इसके पहले देखिए ब्रेक पॉइंट
जो है ये वाला हो गया आपका, दिस इज नथिंग बट योर ब्रेक पॉइंट। अब इसके पहले हमने जितनी भी क्लोरीन डाली वो न्यूट्रलाइज होते चले गए, क्योंकि आपका जो भी रिक्वायरमेंट था ये उसके साथ में पैथोजन से फाइट करने में लग गए। बियॉन्ड दिस ब्रेक पॉइंट जो भी क्लोरीन हम डालेंगे, क्लोरीन की मात्रा हमारी जो होगी वो आपकी फ्री क्लोरीन के तौर पर आपको दिखने को मिलेगी, फ्री क्लोरीन अपीयर्स। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट इज नथिंग बट द ऑप्टिमम डोज एट विच beyond which residual chlorine appears। ठीक है, इस प्रकार से कह देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डीक्लोरिनेशन का भी थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है डीक्लोरिनेशन का। इट इज यूज आफ्टर सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन याद करते हैं या इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं। इसके केमिकल फॉर्मूले इस प्रकार से है। ठीक है, डीक्लोरिनेशन के लिए आमतौर पर एक्टिवेटेड कार्बन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद एड्सॉर्ब्स क्लोरीन। एड्सॉर्ब समझते हैं आप? एब्जॉर्ब सोख लेने को कहते हैं। एड्सॉर्ब यानी सरफेस के ऊपर चिपक जाना। मान के चलिए कि आपके पास एक्टिव कार्बन आपका है इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज सपोज ये एक एलिमेंट है एक्टिव कार्बन का। तो क्लोरीन को अगर हम बात करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि दिस एक्टिवेटेड कार्बन इट विल एड्सॉर्ब सरफेस के ऊपर, अलग अलग जगह पे है ना, इसकी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, एक्सेस क्लोरीन जो होगी उसको वो क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है, सरफेस पे अपने वो चिपका लेता है, समझे ना। तो ये होता है आपका डीक्लोरिनेशन का प्रोसीजर। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली सुपर क्लोरिनेशन के बाद भी यूज करते हैं। सुपर क्लोरिनेशन के बाद हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि सुपर क्लोरिनेटेड जो आपका वाटर होगा बहुत ज्यादा इसके अंदर क्लोरीन होने की वजह से इसमें टेस्ट भी बहुत अनएक्सेप्टेबल होगा, और बहुत ज्यादा क्लोरीन का ओडर यानी कि स्मेल भी आएगी। तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा यूजर्स के लिए। तो सुपर क्लोरिनेशन के बाद इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी गो फॉर डी क्लोरिनेशन। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोरिनेशन, क्या क्या फैक्टर्स है जो क्लोरिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पीएच, पीएच लेवल ऑफ वाटर। तो इट शुड बी इन बिटवीन 6.5 टू 7.5। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोरिनेशन, पहला है तो पीएच ऑफ वाटर है, तो क्या कहा, उसका पीएच वाटर का होना चाहिए बिटवीन 6.5 टू 7.5। दूसरा है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी आपका क्लोरिनेशन होगा। हायर द टेम्परेचर मोर फास्ट विल बी क्लोरिनेशन। नेक्स्ट है हमारा कांटेक्ट टाइम। कांटेक्ट टाइम यानी कि जो हमारा वाटर क्लोरीन से कितने टाइम कांटेक्ट में है, डिसइंफेक्शन यूनिट में वाटर का डिटेंशन टाइम क्या है, ये है आपका कांटेक्ट टाइम। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ मोर देन 30 मिनट्स हमने मेंशन किया है। अगर आप वर्क्स मैनुअल पढ़ेंगे तो वहां पर करीब 30 से 60 मिनट के आसपास तक उन्होंने बताया है। ठीक है, तो कांटेक्ट पीरियड ऑफ क्लोरिनेशन शुड बी अराउंड 30 to 60 मिनट्स। वाटर की टर्बिडिटी शुड बी लेस, मोर टर्बिड द वाटर मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन। तो उतना अच्छा क्लोरिनेशन नहीं होगा। तो अगर टर्बिडिटी कम होगी तो आपकी क्लोरिनेशन ज्यादा अच्छे से होगी। एंड देन लास्ट वन इज ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस डिमांड। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपके वाटर में होगा उतना ज्यादा क्लोरीन डिमांड होगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एडवांटेज की बात करेंगे हम लोग कि जिस वजह से हम यूज ही कर रहे हैं इसको, एडवांटेजेस ऑफ क्लोरिनेशन। तो कहा कि किल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होंगे उनको किल करेगा। और दूसरा फिर आगे क्या कहा, प्रोवाइड्स रेसिडुअल प्रोटेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। प्रोवाइड्स रेसिडुअल प्रोटेक्शन मतलब क्या कि रेसिडुअल प्रोटेक्शन यानी कि एंड यूजर तक रेसिडुअल क्लोरीन जाती है, जिससे कि इंश्योर हो जाता है कि आपका जो है वाटर इज फुल्ली न्यूट्रलाइज्ड एंड ऑल द पैथोजेंस आर लाइक इंस्टेबिलाइज, है कि नहीं, न्यूट्रलाइज कर दिया गया उनको। ठीक है, और एडवांटेज क्या है क्लोरीन का एज अ डिसइंफेक्टेंट, इट इज वेरी सिंपल, इट इज इकोनॉमिकल एंड रिलायबल। ठीक है, आप बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट में कहीं भी सिटीज में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, तो क्लोरीन जो है इकोनॉमिकल भी है और रिलायबल भी है।
जिस मकसद से हम लोग क्लोरीनेशन कर रहे हैं वो पर्पस वो फुलफिल करता है। अब डिसएडवांटेज हर चीज के होते हैं, तो थोड़े से डिसएडवांटेज हमारे क्लोरीन के भी हैं। तो क्या कहा, दीज आर लेस इफेक्टिव ऑन सिस्ट एंड स्पोर। सिस्ट एंड स्पोर्स अगर वाटर में होंगे तो उसमें इतने एडवांटेजेस यानी उतने इफेक्टिव नहीं है। और नेक्स्ट वन इज नथिंग बट THMs, formation of THM. What is THM? Trihalomethanes. THM, trihalomethanes. So what are THMs? THMs are the chemical compounds formed when chlorine reacts with natural organic matter. जब नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर के साथ में क्लोरीन रिएक्ट करता है तो एक जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज नथिंग बट ह्यूमिक एंड फल्विक एसिड्स। ठीक है, and these are unintended byproducts of chlorination. ठीक है, तो THMs are chemical compounds formed when chlorine reacts with natural organic matters such as humic and fulvic acid that are present in water. They are unintended byproducts of chlorination. एक तो डिसएडवांटेज हो गया कि ये सिस्ट एंड स्पोर्स पे इफेक्टिव नहीं है, कम इफेक्टिव है और THMs बनते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट वन हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ओवरडोज अगर रहा, क्लोरीन का ओवरडोज हुआ तो क्या होगा, टेस्ट बिगड़ जाएगा और बहुत ज्यादा क्लोरीन की स्मेल भी आएगी। बदबू नहीं कहेंगे, क्लोरीन की स्मेल कहेंगे, वो आती है। लेकिन वो इतनी होती है कि कोई यूजर एक गिलास पानी नहीं पी सकता। टेस्ट ऐसा बेकार होगा कि मुंह में रखना नहीं चाहेगा, तो ओवर टेस्ट की वजह से। इसी तरीके से इसी तरीके से दोस्तों क्लोरीन इज टॉक्सिक ना, टॉक्सिक इफ मिस हैंडल। इसकी हैंडलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए बिकॉज इट इज बीइंग हाईली टॉक्सिक इन नेचर। देन कम्स योर टेस्टिंग रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन का टेस्ट कैसा करेंगे, कि कैसे पता चलेगा। भाई कह दिया कि हमारे मैनुअल ने कि रेसिडुअल क्लोरीन होनी चाहिए, हमारे जो है बुक्स में मेंशन है कि रेसिडुअल क्लोरीन होनी चाहिए एंड यूजर के पास तक। बट इसको एंश्योर कैसा किया जाएगा, वैल्यू भी दी गई है कि भाई ये वैल्यूज होनी चाहिए, 0.2 मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए। तो कैसे इंश्योर करेंगे, तो टेस्टिंग करने के लिए डीपीडी क्लोरीमेट्रिक मेथड एक है, दूसरा है ऑर्थोटोलिडीन मेथड। ऑर्थोटोलिडीन मेथड जो भारतीय रेलवे आमतौर पर इस्तेमाल करती है। एंड देन इसके बाद में एक और मेथड भी है दैट इज नथिंग बट एम्पिरोमेट्रिक टाइट्रेशन विच इज क्वाइट एक्यूरेट। देखिए दोस्तों, हम अगर वर्क्स मैनुअल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे जो है ना ऑर्थोटोलिडीन मेथड को इस्तेमाल करती है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट में होता क्या है। सिंपल दोस्तों, हमारे पास एक अपनी टेस्ट ट्यूब होगी। ऑर्थोटोलिडीन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एक टेस्ट ट्यूब होगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 ml वाटर हम लेंगे। क्या करेंगे, वी विल ऐड अराउंड 100 ml ऑफ वाटर। और इसके अंदर 1 ml, सिर्फ और सिर्फ 1 ml, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन में शो कर रहा हूं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमने ऑर्थोटोलिडीन सॉल्यूशन डाल दिया। ऑर्थोटोलिडीन सॉल्यूशन हमने इसके अंदर ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर डालने के बाद में वी विल स्टर इट, हम इसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में दोस्तों व्हाट विल हैपन, समथिंग लाइक दिस विल हैपन। लाइक मैं सब रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो है कलर जो है होगा इसका सैंपल का, इट विल चेंज। ये मेरी ट्यूब है और इसका कलर जो पहले था वैसा ना रह के इट विल बिकम समथिंग डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोटोलिडीन। अब वाटर के अंदर क्या इम्प्यूरिटीज हैं क्या नहीं है, वो जो कुछ भी होगा उसके स्वाद में क्या होता है, इसका कलर थोड़ा सा इट विल चेंज। अब ये जो कलर चेंज आएगा वहां पर एक स्टैंडर्ड चार्ट होगा विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन। उसके हिसाब से उन्होंने कलर ऐसा अलग अलग पैलेट्स बना रखे होंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जैसे आप पेंट हार्डवेयर शॉप जाते हैं तो पेंट्स के अलग अलग शेड्स होते हैं, वैसे शेड कार्ड जैसा अरेंजमेंट एक होगा जो कि करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन होगा। तो ये आपको दर्शाएगा कि आपके वाटर सैंपल के अंदर कितनी क्लोरीन अवेलेबल है। बहुत पुराना मेथड है ऑर्थोटोलिडीन मेथड, लेकिन भारतीय रेलवे में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर मेथड्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेफ्टी एंड हैंडलिंग,
इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि क्लोरीन को जो है सेफली स्टोर करना चाहिए। जहां इसको रखेंगे वहां देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन, एंड व्हाइल हैंडलिंग क्लोरीन ऑलवेज यूज प्रोटेक्टिव गियर्स, मास्क वगैरह लगा के रखना है, इन सारी चीजों से आपको रहना। एंड ब्लीचिंग पाउडर अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में या पैकेट में रखना। स्टोर ब्लीचिंग पाउडर एयर टाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आ गए हम लोग एट द एंड ऑफ आवर टुडेस टॉपिक, यानी कि क्लोरीनेशन का, डिसइंफेक्शन का। समराइज यहाँ पर हमने कर दिया आपके लिए। pH range of water should be around 6.5 to 7.5. Contact period of chlorine should be more than 30 minutes. Residual chlorine should be minimum 0.2 milligrams per liter. ठीक है। और सुपर क्लोरीनेशन हम करेंगे, कब करते हैं ये आपको बता दिया कि जब आपका एपिडेमिक है या बहुत ज्यादा मानसून है, वाटर कंटामिनेशन बहुत ज्यादा, तो सुपर क्लोरीनेशन 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास तक है। और उसके बाद में अगला स्टेप किसी के बाद में आ जाता है आपका डीक्लोरीनेशन। तो डीक्लोरीनेशन एजेंट्स SO2 है, Na2S2O3, कार्बन यानी एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब, ये सारे के सारे हैं। तो दीज ऑल थिंग्स दोस्तों हम लोगों ने आज डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड टुडेस टॉपिक व्हाट इज नथिंग बट अ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीनेशन मेथड। ठीक है। होपफुली वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया है यूट्यूब द्वारा हाइप करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।